इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताख़ीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार, इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कोटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन के कानूनी इख्तियारात हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, किसी इनफरादी फर्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासिर नहीं किया जा सकता। कायम मुकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद ने कहा, समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं इलेक्शन लंबा हो। किसी भी सियासी जमात के आइन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात के कवानीन मौजूद नहीं, तरीक़ाकार का भी मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल रेगुलेट नहीं करता। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात नताइज कल अदम करार देने के केस में बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। कहा, हर कोई पार्टी मेंबर नहीं, वोटर, सपोर्टर और मेंबर में फर्क है। मेंबर से पहला सवाल होना चाहिए कि मेंबरशिप कार्ड किधर है। मेंबर कमीशन बोले, आपका मतलब है कोई मेंबर नहीं तो शिकायत नहीं कर सकता। अली जफर ने कहा कि आपके एक फैसले में लिखा गया मेंबरशिप के बगैर लोग शिकायत नहीं कर सकते। मुल्क में धुंध के गहरे बादल, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाके लपेट में आ गए। मोटरवे 12 घंटे बाद रहने के बाद ट्रैफिक के लिए बहाल। हद निगाह कम होने से मोटरवे M2, M3, M4, M5 को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। धुंध के बायस मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसात। बहावलपुर में वैन खड़े ट्रक से टकरा गई, 4 मुसाफिर जान बहक, 11 जख्मी। मनकेरा में ट्रॉलर और कोच में तसादुम, 11 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ओकाड़ा में मोटरसाइकिल की टक्कर से खातून समेत 3 अफराद जख्मी। लाहौर और कराची की फिजा इंतहाई मुज़र सेहत करार। मसनूई बारिश के बावजूद स्मॉग की शिद्दत में कमी ना सही। बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी चौथे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 195 रिकॉर्ड किया गया। कराची आलूदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर पहुंच गया। फिजा आलूदा होने के बायस बुखार, खांसी, जुकाम के मरीज बढ़ने लगे। माहिरीन सेहत का मास्क इस्तेमाल का मशवरा। मुल्क भर में सर्दी के डेरे, कराची तक खैबर सर्द हवाओं का राज। यकबस्ता हवाओं ने पारा गिरा दिया, बलाई इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। मुजफ्फराबाद, वादिया नीलम, लीपा और दीगर मकामात पर बर्फबारी। मालम जब्बा, सवात और मुहर्रिका इलाकों में सफेद मोतियों की बरसात। जियारत और तोबा अजगई में भी हर सू सफेदी। आसमान से उतरते गालों ने मरी का हुस्न भी दोबारा कर दिया। बर्फबारी के बायस बाबू सर टॉप जाने वाली शाहरा बंद, झील सैफुल्लाह भी बर्फ से ढक गई। पंजाब का हुआ काम मुकम्मल, अब है सिंध की बारी। आम इंतखाबात में उम्मीदवार फाइनल करने के लिए मुस्लिम लीग नून की बैठक। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। इजलास में सूबा सिंध की क़यादत भी मौजूद। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ाने का फैसला भी आज मुतवक्के। सिंध में MQM, GTA और JUIFA के साथ मुमकिन सीट एडजस्टमेंट का भी फैसला होगा। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में गैर शरई निकाह केस की समाअत साबिक चेयरमैन PTI की अहलिया बुशा बीबी पेश न हुई। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर, मौक़िफ़ अपनाया। तबीयत नासाज से अदालत पेश नहीं हो सकती। अदालत ने रिमांड से साबिक चेयरमैन PTI जेल में है, बुशा बीबी तो नहीं। वकील ने कहा, अगली समाअत पर साबिक खातून अव्वल पेश हो जाएंगी। जमानती मजल के तैयार हैं मगर दस्तखत नहीं हो सके। अदालत ने कहा, अगर बुशा बीबी बीमार हैं तो दरख्वास्त के साथ मेडिकल लगाएं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जमानत मंजूर। खसूसी अदालत का फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म। साबिक वफाकी वजीर को 2 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने की हिदायत। एंटी करप्शन पुलिस ने करप्शन केस में गिरफ्तार किया था फवाद चौधरी को। तौहीन इलेक्शन कमीशन की जेल में कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से रुजू करने की हिदायत। 14,000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी दुनिया भर की जेलों में कैद। 58% मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत बंद हैं। 2010 से 23 के दौरान 183 पाकिस्तानी को सजाए मौत दी गई।
जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने तफसीलात जारी कर दी। UAE में कैदियों की तादाद 5292 और सऊदी अरब की जेलों में 3100 पाकिस्तानी शहरी कैद। यूनान 811, इटली 586, इराक 672 और ओमान में 540 पाकिस्तानी पाबंदी से लाजिम है। हिंदुस्तान में 683 पाकिस्तानी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जेल काट रहे हैं। पाकिस्तानी शहरियों पर कत्ल, इस्मत दरी और मनशियात स्मगलिंग समेत दीगर इल्जाम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में तेजी। 100 इंडेक्स में 245 पॉइंट्स का इजाफा, मार्केट 66,375 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रही है। उधर अमेरिकी करेंसी की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे सस्ता 283 रुपये 5 पैसे का हो गया। गुज़श्ता कारोबारी रोज डॉलर 283 रुपये 26 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 284 रुपये 50 पैसे पर लेन देन जारी। पैदावार के लिए छोटे किसान पर माली बोझ कम से कम करना ज़रूरी। किसानों को सब्सिडी और आसान अक़सात पर कर्जे देना होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मशवरा। मोहसिन नकवी से गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद की मुलाकात। मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा सरमायाकारों और सनतकारों को तमाम मुमकिन सहूलतें देने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान मुस्बत असरात का हामिल होगा। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद का 52वां यौम शहादत। अस्करी क़यादत का लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद को खिराज अकीदत। लांस नायक महफूज शहीद ने बिला खौफ दुश्मन से मुकाबला किया। 1971 में वाघा बॉर्डर पर इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा किया। मेजर जनरल अबू बकर शहबाज की लांस नायक मोहम्मद महफूज की यादगार पर हाजिरी, फातह खाने की और फूलों की चादर चढ़ाई। अमीर कुवैत की वफात पर पाकिस्तान में आज यौम सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगूम। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज एक रोज़ा दौरे पर कुवैत जाएंगे। कुवैती अमीर के इंतकाल पर शाही खानदान से इजहार ताज़ियत करेंगे। नए अमीर कुवैत से भी मुलाकात होगी। पश्तून नुमाइंदे को टिकट देकर इत्तेहाद की मशअल जलाती। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का अवामी राब्ता मुहिम जलसे से खिताब। बोले आपने पतंग को कामयाब करवाया तो पाकिस्तान कामयाब होगा। खानदानी जागीरदाराना जमहूरियत का खात्मा करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा सिंध वालों हमें एक बार मौका दो, हम लाड़काना से भी पीपल्स पार्टी को आउट कर देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की लाहौर में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और बैनुल सूबाई राब्तों को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने कहा मुल्क की मईशत में बेहतरी और इस्तेहकाम एक रोशन मुस्तक़बिल की नवीद दे रही है।